बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। एक जमाना था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभिनेता अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस रेखा का नाम एक साथ लिया जाता था। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे। तभी तो रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी। इन दोनों की प्रेम कहानी हर किसी के जुबां पर होती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद भी खड़े हुए। रेखा को कई बार अमिताभ बच्चन के लिए प्यार जाहिर करते हुए भी देखा गया, लेकिन अमिताभ बच्चन हमेशा चुप रहे। आज के समय में अमिताभ बच्चन जया से शादी कर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन रेखा की जिंदगी आज भी तन्हाइयों में कट रही है। रेखा आज तक अमिताभ बच्चन को बुलाने में नाकामयाब रही हैं। जब भी मौका मिलता है वे बिग बी की तारीफ करने से नहीं चूकती। दशकों बाद भी उनका रिश्ता आज भी मीडिया के लिए अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है। आज हम इस स्टोरी पर आपको बताने वाले हैं कि कैसे अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी शुरू हुई थी और कैसे इस प्रेम कहानी का अंत हुआ। तो आइए शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की लाइफ का ये सबसे कंट्रोवर्शियल सफर। रेखा से मिलने से पहले अमिताभ बच्चन अपनी लविंग वाइफ व एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनकी लाइफ में उनकी वाइफ जया और 2 बच्चे श्वेता व अभिषेक थे। इसके अलावा किसी और की जगह ही नहीं थी। इसी वजह से उन्हें शानदार अभिनेता के साथ साथ एक फैमिली मैन भी कहा जाता। अमिताभ बच्चन ने फिल्म जंजीर की सफलता के बाद 3 जून 1973 को जया बच्चन से गुपचुप तरीके से शादी रचाई। दोनों की लव मैरिज थी, जिसमें दोनों की फैमिली ने अपने बच्चों का पूरा आशीर्वाद दिया। अमिताभ बच्चन ने जया से शादी सिर्फ लंदन जाने के लिए की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी थी। अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर जया को बताया था कि फिल्म जंजीर की रिलीज के वक्त फिल्म की पूरी टीम ने तय किया था कि अगर फिल्म हिट होती है तो सभी लोग साथ में लंदन जाएंगे, जिसके बारे में उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को बताया। फिल्म हिट हो गई। इसके बाद जब अमिताभ अपने बाबूजी के पास परमिशन लेने पहुंचे तो बाबूजी ने उनसे पूछा कि क्या जया भी आपके साथ जा रही हैं। इसका जवाब अमिताभ ने हाँ में दिया था। जब बाबूजी बोले कि बिना शादी के कोई लड़का लड़की ऐसे कहीं बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए अगर लंदन जाना है तो शादी करो, वरना नहीं जाने को मिलेगा। इसी वजह से दोनों ने जल्दी शादी कर ली और शादी के अगले दिन ही हनीमून मनाने लंदन के लिए रवाना हो गए। जया से शादी के कुछ साल बाद ही अमिताभ बच्चन की लाइफ में रेखा की एंट्री हुई। दोनों की पहली मुलाकात साल 1976 में फिल्म 2 अनजाने के सेट पर हुई थी। कहते हैं शुरुआती दिनों में रेखा और अमिताभ बच्चन ने सेक्रेटली अपना रिलेशनशिप चलाया था। दोनों दुनिया की नजरों से छुपकर एक बंगले में मिलते थे जो रेखा की फ्रेंड का था, और इसी वजह से दोनों के अफेयर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। लेकिन एक घटना ने दोनों की लव स्टोरी को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान अपने को एक्टर पर काफी ज्यादा भड़क गए थे, क्योंकि वह एक्टर रेखा के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। रेखा के लिए अमिताभ बच्चन का यूं लड़ना मीडिया हेडलाइंस में छा गया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे दोनों के सीक्रेट अफेयर के बारे में भी सभी लोगों को पता चल गया। इन दोनों के अफेयर की खबरों ने मीडिया में हंगामा मचा दिया। अमिताभ बच्चन की फैमिली मैन वाली इमेज भी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने भी खुद सामने आकर अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते की सच्चाई सभी को बताई। दावा तो यह भी किया जाता है कि अमिताभ और रेखा एक दूसरे के प्यार में इतने पागल थे कि उन्होंने दुनिया से छुपकर एक दूसरे से शादी रचा ली थी। रेखा और अमिताभ बच्चन की शादी की अफवाहों को चिंगारी उस दिन मिली जब रेखा 22 जनवरी 1980 को बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची। उस समय रेखा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र को देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक्ट्रेस के इस अवतार से मीडिया में हड़कंप मच गया था। हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल था कि रेखा ने शादी कर ली है। हालांकि तमाम अफवाहों के बाद रेखा ने खुद सामने आकर अपने सिंदूर और मंगलसूत्र की सच्चाई बताई थी। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था, उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से हैं वहां सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद जया ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। इस दौरान जया ने रेखा को अच्छा खाना खिलाया, घर के डेकोरेशन की बात की और अमिताभ बच्चन का नाम भी बीच में नहीं आने दिया। लेकिन रेखा जब वापस जा रही थी तब जया ने एक्ट्रेस से सिर्फ एक बात कही, जिसे सुनकर रेखा सन्न रह गई। जया ने रेखा से कहा था, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी, और रेखा समझ गई थी वे अमित को कभी नहीं भूल पाएंगी। इस तरह रेखा और अमिताभ बच्चन का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हालांकि रेखा ने कई मौकों पर अमिताभ बच्चन के लिए अपना प्यार जाहिर किया। 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को किसी की फिक्र ही नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरों की औरत हूँ ना।
उन्होंने जया पर बिना नाम लिए ही निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। रेखा ने इंटरव्यू में कहा था, सोचिए मैं उस शख्स को नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही। रेखा ने इंटरव्यू में आगे कहा कि ये एहसास सबसे बुरा था। मौत भी इतनी बुरी नहीं होती। मुझे मौत मंजूर थी, बस बेबसी का ये एहसास कतई मंजूर नहीं था। हमारे बीच प्यार है सो है, कोई इसके बारे में क्या सोचता है, मुझे उसकी परवाह नहीं। उन्होंने अपनी इमेज, परिवार, बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा किया जो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है उसकी उनको परवाह नहीं है। अमिताभ बच्चन ने रेखा को कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारा था, जिस वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया। अमिताभ और रेखा के रिश्ते को दुर्भाग्यपूर्ण अंत होने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। फिलहाल अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बात से कोई शक नहीं है कि आज भी दोनों के किस्से फैंस के बीच छाए रहते हैं। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।